मेरा नाम कंचन लता है। मेरा घर जो है वो दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट में है और मेरा जो बचपन बीता है वो बरौनी थर्मल में, बेगूसराय ज़िले के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में मेरा पापा इंजीनियर थे, वहीं पे मेरा बचपन बीता, वहीं से शिक्षा दीक्षा मेरी हुई। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरी बचपन से रुचि थी। मैं मिथिला पेंटिंग उसी कॉलेज के ही दिनों में मैंने सीखा और मैं बचपन से अपनी ग्रैंड पेरेंट्स को करते हुए देखती थी, लेकिन मैं उसको कभी प्रोफेशनली कर नहीं पाई। जब मैं बच्चे बड़े हो गए और काफ़ी अपने लिए खाली समय मिलने लगा तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपने संस्कृति और अपना जो इतना हमारा समृद्ध कल्चर है उसको कुछ आगे बढ़ाएं और कुछ उससे मतलब उसको आगे ले जाएं और अपना समय थोड़ा अपने आप को व्यस्त करें। तो मैंने फिर से मधुबनी पेंटिंग को सीखा, क्योंकि मैं 20 साल उसको पहले छोड़ चुकी थी तो मैं प्रैक्टिस में नहीं थी। फिर मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से इसका 6 महीना का सर्टिफिकेशन कोर्स किया 2017 में। इसके बाद इसको मैं प्रोफेशनली करने लगी और प्रोफेशनली करने लगी तो मेरा यही था कि इसमें अर्निंग तो हो ही, लेकिन अपने कल्चर को भी कुछ बढ़ाएं हम आगे, और प्लस अपने लिए तो हर कोई करता है। मेरे साथ मेरी 40 आर्टिस्ट की टीम है तो मैं कुछ उनके लिए भी कर सकूं। मैं जब ये अपना काम शुरू की तो पहले तो मेरा छोटा सा काम था, फिर काम बढ़ने लगा, मैंने धीरे धीरे अपनी टीम बनाई। आज मेरी 40 कारीगरों की टीम है और वो मेरे लिए काम करती है। डिज़ाइनिंग का काम मैं खुद देखती हूँ और मतलब अपना कोशिश यही है कि और भी मेरे आर्टिस्ट जुड़ें और उनको मैं मेरे थोड़ा सा भी रोज़गार दूं या उनको आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ा सा भी सहयोग मेरे द्वारा हो जाए तो इस समाज का कुछ भला हो और कुछ अपने संस्कृति का भी, जहां से मैं पैदा हुई, जिस मिट्टी से पली बढ़ी, उसकी इतनी समृद्धशाली संस्कृति को मैं कुछ आगे बढ़ाने में छोटा सा योगदान मेरा भी हो। मेरा नाम अलका झा है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो दरभंगा से हुई और मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ। फिर मैंने मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी से मैंने MBA की और फिर शादी के बाद मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गई। और ये कला तो मैं बचपन से करती आ रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो मिथिला पेंटिंग करती है तो मैंने उनसे ही ये सीखा। और फिर जब मैं शादी के बाद जब मैं दीदी के साथ संपर्क में आई, ये मेरी ननद है, तो हम दीदी के साथ संपर्क में आई तो हमने सोचा कि जो हमारी कला है हम दोनों की कॉमन थी ये कला, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस कला को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। फिर हम लोगों ने सोचा कि जब तक इससे हम लोग कुछ अर्न अगर नहीं होगा तो ये कला आगे नहीं बढ़ेगा, तो एज ए बिज़नेस हमने इसको जो है वो स्टार्ट करने का सोचा। फिर हम ऐसे ही हम लोगों ने गवर्नमेंट से जितने भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो सारी हमने पूरी करके रखी है, ताकि और हमारे साथ जो 40 आर्टिस्ट हमारे जुड़े हैं उनके लिए जो है वो काम जनरेट हो सके। और हमारा कोशिश है कि हम लोग स्लो फैशन को जो है वो प्रमोट करें। आज का जो जनरेशन है वो बहुत ही फास्ट फैशन की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। हमारी कोशिश है कि हम लोग स्लो फैशन को जो है वो प्रोत्साहित करें, लोगों को ये कहें कि आप जो है हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो आगे लोग इसको यूज़ करें और भी ज़्यादा इसको प्रमोट कर सकें, इसलिए हम लोग इसको जो है वो बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, मैं भी हूँ मिथिला आर्ट गैलरी में। दिल्ली NCR के नोएडा में आर्ट गैलरी लगा हुआ है। हमारे साथ हैं कंचन लता मिश्र और अलका झा। ये दोनों ननद भौजाई भी हैं और मिथिला के कल्चर को, मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं। कंचन लता ने इसको शुरुआत किया और दोनों ननद भौजाई मिलकर के इसे अब एक उद्योग के रूप में चला रही हैं और दरभंगा से इनका चलता है। दिल्ली और NCR में, दिल्ली हाट में या फिर नोएडा में जब हाट लगता है इसकी शुरुआत होती है। वैसे मिथिला पेंटिंग, इसको मधुबनी पेंटिंग के रूप में भी दुनिया में ख्याति मिली हुई है। दुनिया भर में लगभग कितने पद्मश्री इसमें मिल चुके हैं? 6 लोगों को इसमें पद्मश्री भारत सरकार की तरफ से मिल चुका है। विशेष रूप से जो शुरुआत हुई है मिथिला पेंटिंग की वो कोहबर से हुई है। ये दोनों कंचन, ये दोनों कोहबर हैं। ये क्या है? ये कोहबर है। अच्छा, ये कोहबर हमारे, आप लगा लीजिए, आप अपने में भी लगा लीजिए इसे। हाँ, बताइए अलका जी, बताइए। ये कोहबर हमारे विवाह जब होती है तो लड़के लड़की के रूम में जो है वो लगाया जाता है। उस रूम को हम लोग कोहबर कहते हैं, तो उस रूम में इसको लगाया जाता है। इसमें सारे हमारे जो हैं वो सारे नेचर के विभिन्न जो है वो प्रतीकों को बनाया गया है। सूर्य है, चंद्रमा है, बांस है, जो हमारे फर्टिलिटी का प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए बांस को बनाया जाता है। मतलब एक नए दंपति की जीवन की शुरुआत में जो सब चीज़ें सिंबॉलिक तरीके से इनको दिखाया गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो है वो उनको
क्या कहें उसको, आशीर्वाद आशीर्वाद जो है वो दे उनको। फिश जो है वो भी फर्टिलिटी का प्रतीक माना गया है मिथिला पेंटिंग में। बांस जो है वो भी वंश वृद्धि की प्रतीक माना गया है। शिव है, पार्वती है, कछुआ है। ये जो कछुआ जो है वो सबसे ज्यादा उसकी उम्र उम्र ज्यादा ज्यादा आयु का होती प्रतीक है। और मिथिला में जो कहते हैं ना कि मछली का बहुत प्रचलन है मछली का। उसका कारण ये भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि मिथिला में तालाब बहुत हैं तो लोग मैथिल जो है माछ भात ज़्यादा खाते हैं। इसका कारण ये है कि मछली में फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मछली। हाँ बताइए बताइए कंचना बताइए। सांप बनाया जाता है। हाँ। सांप का जो बोलते हैं प्रणय काल सबसे लंबा है, इसीलिए सांप बनाया जाता है। अच्छा, प्रणय काल सबसे लंबा है। और एक लटपटिया सुग्गा भी बनाया जाता है। ये भी प्रेम में मग्न दो तोते का चित्रण है। अच्छा। ये इसलिए ये कछुआ है। ये कछुआ है। हाँ। कछुआ सबसे लंबा जीता है। ये उसका आयु बहुत लंबा जो है। मैथिलों की जो शादी होती है उसमें आप कह रहे कोहबर घर में ये प्रतीक होता लगाया है जाता है। और ये वर वधू के लिए संकेत है कि आपके जीवन में सूर्य और चंद्र की जो कि जीवन लीला सूर्य और चांद से है, इसीलिए सूर्य और चांद है। बांस जो अलका जी बता रही थी कि बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है, मछली जो है वंश वृद्धि का प्रतीक है। तो क्यों ये सब चीजें हैं? शिव पार्वती जरूर बनाया जाता है। अच्छा, शिव पार्वती क्यों बनाया जाता है? शिव पार्वती इसलिए कि दाम्पत्य जीवन जो है सो शिव पार्वती का सबसे अच्छा है, सबसे सुखमय है। सुखमय। हाँ, इसलिए शिव पार्वती बनाया जाता है। अच्छा। और ये नैना जोगिन है। ये क्या है? ये नैना जोगिन है। ये क्या है? इसे उठा कर बताइए। हाँ, ये नैना जोगिन का चित्र है। नैना जोगिन जो है सो किसी भी बुरी नजर से बचाते हैं। अच्छा। नव दंपति को। इसीलिए कोबर घर के चारों कोनों में नैना जोगिन का चित्रण होता है, ये बुरी नजर से बचाने। जैसे हमने जैसे बताया कि मिथिला में जो इसकी शुरुआत जो हुई, जिसे आज मधुबनी पेंटिंग के रूप में दुनिया में ख्याति प्राप्त है, वो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत कोहबर घर से हुई। जो नव दंपति है, मिथिला का एक अद्भुत कल्चर है जहाँ पर आमतौर पे आप देखते हैं कि शादी के बाद लड़का शादी करके बाद अपनी वधू को लेकर के घर चला जाता है। मिथिला में कम से कम 4 दिनों तक तो लड़के को अपने ससुराल में रहना होता है। उसका कारण ये है, और वो 4 दिन से कोहबर घर से बाहर नहीं निकलने का प्रचलन है ना। ऐसा है हाँ। कि लड़का जो है कोहबर घर से और लड़की भी कोहबर घर से नहीं निकलती है। ये कोहबर का और भी दूसरा कुछ है आपके पास? हाँ, कोहबर का एक और कोहबर है, वो सिमिलर है। उसमें भी सारे जो एलिमेंट्स हैं वही सेम टू सेम है। ये दूसरे कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया। अच्छा, इसमें भी इसमें राम और सीता हैं। नहीं, सीता राम को हम नहीं दिखाते हैं कोहबर में। ये ऑर्डिनरी दूल्हा दुल्हन। अच्छा, ऑर्डिनरी दूल्हा दुल्हन। जी जी। और ये कोहबर है। इसके बाद मिथिला पेंटिंग में ज्यादा राम सीता को केंद्रित करके ही पेंटिंग है। उसके बारे में बताइए जरा। हमारे प्रमुख हीरो हैं, क्योंकि सीता की भूमि से ही मिथिला पेंटिंग है और ये बहुत ही एंशिएंट पेंटिंग है, प्राचीन पेंटिंग है। ये रामायण काल से ही ये पेंटिंग है। तो हमारे केंद्र जो हैं सो सीताराम होते हैं। ऐसे मैथोलॉजिकल में बहुत सारे हैं, शिव पार्वती हैं, कृष्ण लीला भी बहुत बनती है, और फिर ज्योमेट्रिकल नेचर के हर तरह के पैटर्न से मिथिला पेंटिंग बनती है। मैं आपको बताऊं कि मिथिला में राम आज भी जब दूल्हा जब ससुराल जाता है तो वो राम के रूप में जाता है, और लड़की जो है वो कन्या हमेशा मिथिला में आज भी सीता है। वैसे मिथिला में अयोध्या से आज भी अब अवध से शादी का प्रचलन नहीं है। मिथिला की लड़की की शादी अवध से नहीं होता, क्योंकि माना जाता है कि राम और सीता का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। लेकिन आज भी मिथिला की धरती पर राम जब आते हैं, मतलब जब लड़का आता है तो उसका स्वागत एक राम के रूप में होता है। मतलब हर दूल्हा मिथिला में राम है और हर दुल्हन सीता है। ऐसा है ना कंचन? जी जी। और अब कुछ बताइए। ये इस चित्र में मैंने राम दरबार को दिखाया है। इस चित्र में मैंने राम दरबार में सीताराम और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी को। अच्छा, ये पूरा राम दरबार, ये राम दरबार को। अच्छा, ये बताइए कि बहुत ये आप चूंकि टोटली हाथ का है काम जी, तो कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट क्या है ये इसका बताइए। मार्केट कॉस्ट बताइए आप, अलका बताइए। मार्केट कॉस्ट आपने क्या रखा हुआ है इसका? मार्केट कॉस्ट इसकी 7,000 रुपीज है। 7,000 रुपीज जी, क्योंकि हाथ से काम है, पूरा हाथ से इसीलिए किसी काम को लगेगा कि इसका इतना ज्यादा कीमत क्यों होना चाहिए। क्योंकि इसमें वर्किंग आवर्स उतने जो है वो लगते हैं, और सारा जो है वो फ्री हैंड होता है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इसमें यूज नहीं होता है कुछ भी करने के लिए, किसी भी डिजाइन को सेट करने के लिए। वो सारा जो है वो हाथ से सेट किया जाता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो वो गलती हम छुपा नहीं सकते, और वो हाथ का है, वो ह्यूमन एरर जो है वो इस पेंटिंग की खूबसूरती है, ताकि ये पता चल सके ये प्योरली ऑथेंटिक है। इसलिए ह्यूमन एरर जो है वो इस पेंटिंग की खूबसूरती मानी जाती है। बहुत बढ़िया। और इसके बारे में आप दोनों बताइए जरा।
इस पेंटिंग को मैंने सीता के जीवन का विभिन्न रूपों को दिखाया है। इसमें सीता को हम मानते हैं, मेरी नज़र में, कि सीता सबसे शक्तिशाली महिला है। सीता से ज़्यादा शक्तिशाली महिला कोई नहीं हुई है। तो मेरा एक कलाकार का इमेजिनेशन में सीता को मैंने धनुष लिए हुए इसमें चित्रण किया है। वो मेरी इमेजिनेशन है, कलाकार तो कुछ भी इमेज करके बना सकता है। इसका केंद्र में जो इस चित्र का है वो मैंने सीता को धनुष लिए हुए बताया है। इसका सीता की विभिन्न जीवन के पार्ट को इसमें उभारा है। जैसे वो एक आदर्श पत्नी है, राम की सेवा करते हुए दिखाया गया है। ये स्वर्ण मृग के लिए पति को जिद करते हुए दिखाया गया है। यहाँ वो सबड़ी के कुटिया में दिखाए हैं। और यहाँ जो है सो वो सिंगल मदर भी नहीं है। लोग आज सिंगल मदर हैं, सीता उस जमाने में सिंगल मदर होके 2 बच्चों का पालन पोषण वो अकेले की थी। तो वो लव कुश की शिक्षा दे रही है। तो ये इसमें मैंने सीता की लाइफ स्टोरी बताई है इस पेंटिंग में। ये पेंटिंग जो है हमारा एवरग्रीन है, मिथिला में सबसे ज्यादा यही प्रचलित है, सीताराम स्वयंवर। हर बेटी और में लोग सीता ही देखते हैं, हर दामाद में राम। तो ये इसमें मैं सीताराम का स्वयंवर दिखाया है। इस साइड सीता की बहन और उनकी सहेलियां हैं, इस साइड राम लक्ष्मण उनका स्वयंवर है। इस पेंटिंग में मैंने अर्धनारीश्वर दिखाया है, शिव और शक्ति का। ये क्या है? ये ऊपर उठाइए इसे। ये अर्धनारीश्वर। अलका आप बताइए, दिखा रही कंचन, आप बताइए कि एक चीज को लेके क्या है ये शिव और शक्ति जो है ना संयुक्त रूप में हम लोगों ने इसको दिखाया है। ये अर्धनारीश्वर है, हाफ जो है वो शिव है, हाफ जो हो गई वो पार्वती हो गई, और दोनों संयुक्त होकर के अर्धनारीश्वर के रूप में हमने इसको दिखाया है। इसके बाद अलका लीजिए, इसका ट्रेडिशनल कंटेम्प्रेरी हर तरह का चीज हमने कपड़ों पे भी। अब चित्र 1983 में मिथिला 1983 से पहले सिर्फ चित्रों में ही मधुबनी पेंटिंग थी, लेकिन 1983 के बाद वो कपड़ों पे भी उसको उतारा गया। अच्छा। कपड़े पे 1983 के बाद मिथिला पेंटिंग मतलब व्यापारिक रूप से उसका उठा करके दिखाइए। ये जो आपका, इस पे मैंने मिथिला का जो लोक पर्व है छठ, महापर्व जो हमारा है, पर्व है, उसका छठ का मैंने ऐसे चित्रण किया। ठीक है। इस पे मैंने छठ का चित्रण किया इस साड़ी पे भी बनने लगा। तो इसके बाद इसका बाजार बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि वस्त्रों से रोजगार ज़्यादा हुआ और लेडीज़ लोग ज़्यादा जुड़ने लगी, और चित्र से 83 में ये वस्त्र पे उतरा है। मतलब जो कोहबर घर से जो शुरू हुआ मिथिला पेंटिंग, वो साड़ियों पे आ गया। साड़ियों पे है और व्यापार का। हाँ, व्यापार का साड़ियों पे। किस रूप में इस्तेमाल होगा इसका? ये साड़ी है। अच्छा, साड़ी है। ये साड़ी है। साड़ी का जो आंचल हुआ, पल्ला हुआ, उस पर हमने पूरा छठ को जो है वो दर्शाया है। छठ को दर्शाया है। और ये जो बॉर्डर है, इसमें भी अर्घ देती हुई स्त्री और केले के पेड़ जो छठ में बनता है, इसके बॉर्डर पे मैंने दर्शाया है। इसकी कीमत क्या रखी है आप? इसका ये प्योर तसर सिल्क पे बना हुआ है, और इस जो है वो हमारा पूरा सिल्क सर्टिफाइड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर आप इसको सर्च करेंगे स्कैन करके, तो आपको सारा डिटेल आ जाएगा। जो है वो पूरा ऑथेंटिक प्योर सिल्क पे किया है, और इसको बनाने में 25 दिन का समय लगता है। और इधर से आप बताते चले क्या क्या। और बहुत सारे हमारे जैसे कई ग्राहक थे, यहाँ से जैसे हमने इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने का किया। ये जूट का जैसे बैग्स है, तरह तरह के बैग्स हैं जो कि इको फ्रेंडली हैं। ये बैग्स भी हैंड स्टिच हैं और इस पर मधुबनी पेंटिंग किया गया। इसका ये लेडीज़ जैकेट है। कई पुरुषों ने हमसे कहा कि आप तो हमारे लिए कोई प्रोडक्ट बनाती ही नहीं, तो फिर मैं उनके लिए भी जैकेट बनाई। ये कुछ कुर्तियाँ हैं, ये कुछ कुर्तियाँ हैं जिन पे मैंने किया है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये दुपट्टे हैं। ये सब दुपट्टे हैं जिन पे मैंने किया है। इसके बाद ये उलन शॉल पे मैंने किया है। इसके बाद क्या कहते हैं, ये मतलब कुर्ती है, इस पे मैंने किया है। फिर ये कॉटन साड़ी है, उस पे मैंने किया है। फिर ये एक और साड़ी है, कम रेंज की साड़ी भी, सब लोगों के बजट में नहीं है मिथिला पेंटिंग, तो कुछ कम कॉस्ट की भी साड़ियाँ मैंने रखी हैं जिनको। इसका कितना कॉस्ट रखा था? आवाज जोर से। इसका कॉस्ट हमने 8,500 रुपये रखा है। साड़ी है जी, ये साड़ी है। इसके बाद कुछ मैंने लकड़ी वुडन प्रोडक्ट पे भी किया, जैसे MDF बोर्ड पे टी कोस्टर्स हैं, ये फ्लावर पॉट हैं, इस तरह से। फिर मैंने लास्टली कई लोगों के पब्लिक डिमांड पे मैंने चूड़ियों पे भी किया, और ये कुछ लाख की है। ये प्योर अपने मिथिला में बनी लाख की चूड़ी है।
इस पे भी किया। और ये बैग्स हैं, कुछ पाउच हैं, कुछ इस तरह के छोटे छोटे पेंटिंग्स हैं। दुपट्टे में मेरे कई रेंज हैं कॉटन में, जैसे ये देखो, ये कॉटन में दुपट्टा है, ये कॉटन का दुपट्टा है। फिर ये सिल्क का दुपट्टा है, सिल्क का दुपट्टा है। ये सिल्क फैब्रिक का प्योर सर्टिफाइड, जो केंद्रीय रेशम बोर्ड से जो सर्टिफाइड सिल्क है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। और इसके बाद कुछ और यूनिक डिज़ाइंस भी हैं दुपट्टे के, जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ यूनिक डिज़ाइंस हैं दुपट्टे के इस तरह से। ये देखिए, ये यूनिक डिज़ाइंस हैं दुपट्टे के। इसमें ये कल्प वृक्ष को मैंने बनाया है, ट्री ऑफ द लाइफ। ऐसे ही हम कुछ भी थीम कुछ भी कहीं क्रिएट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैंने ट्री बनाया है, ये कल्प वृक्ष है। मिथिला में कल्प वृक्ष को ऐसे ही बनाया जाता है, मिथिला पेंटिंग शैली में। अंदर यदि आपका पूछा तो फिर बताइए। हाँ, अंदर भी फिर एक यूनिक ये डिज़ाइनर मैंने साड़ी बनाई है, मैं आपको दिखाना नहीं, यहाँ से नहीं दिखेगी ठीक से। ये प्योर तसर, भागलपुरी तसर घीचा सिल्क पे है। इसको मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दिया, थोड़ा सा मतलब ट्रेडिशनल से हट के इस साड़ी को मैंने डिज़ाइनर ऐसे बनाया है। ये साड़ी इस तरह से डिज़ाइन है, पूरे साड़ी में इस तरह से वर्क है। और एक साड़ी और मैंने बनाया, उसमें भगवान बुद्ध बनाया हुआ है मैंने। कुछ मतलब अलग भी, कंटेम्प्रेरी या कुछ फ्यूजन भी होना चाहिए। इस साड़ी के मैंने आंचल में बुद्ध बनाया है। इस साड़ी के आंचल में मैंने बुद्ध बनाया है। और आज चूंकि लास्ट डे है तो मेरे और कई सारे यूनिक पीस जो हैं वो निकल चुके हैं। तो अब आज लास्ट डे है हमारा एग्जीबिशन का, तो अच्छे अच्छे यूनिक पीस तो अब निकल चुके हैं मेरे पास से। ये सब साड़ियाँ। मैं देवदत्त शर्मा IAS और मैं नोएडा का चेयरमैन CEO भी रहा हूँ। नोएडा हाट में मैंने जो दरभंगा से जो ये मधुबनी पेंटिंग्स की जो एग्जीबिशन अलका जी ने और उन्होंने कंचन जी ने लगाई हुई है, अपने आप में अद्भुत है। और आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती। आर्ट की संबंध में लोगों को जिसको समझ होती है वो आर्ट की कदर करते हैं। अब बड़ा मुझे ऐसा लगा अपसाइड है। मैं समझता हूँ कि आपके द्वारा भारतीय सनातन संस्कृति की जो मधुबनी आर्ट है, उस आर्ट के संबंध में आपके द्वारा जो काम किया जा रहा है वो बहुत प्रशंसनीय है। और मैं चाहता हूँ कि आपको भारत के जो संस्कृत मंत्रालय है उससे आपको पारितोषिक अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इतनी सुंदर प्रस्तुति इनके द्वारा जो की गई है वो अपने आप में अभिनंदन है।